Hi everyone and welcome to my channel Facts and Fiction। आज का वीडियो थोड़ा हटके है। आज का वीडियो लोगों का कॉस्मिक बबल करने के बारे में है। आज का वीडियो फैक्ट को फिक्शन से अलग करने के बारे में है और आज का वीडियो लोगों को थोड़ा सा सच बताने के बारे में भी है। और लेफ्ट हैंड की मुट्ठी को ऐसे बंद करनी है और जो आपका राइट हैंड है उसे आपको हर्ट पे रखना है। ठीक है, यहाँ पर जब हम हर्ट पर इस हाथ को रखते हैं दैट मीन्स हम मैसेज पहुंचा रहे होते हैं किस माध्यम। You go market. Are you mad? Today Jupiter is aligned with Uranus. Oh, sorry. Editor भाई शायद सस्ते नशे करके बैठा है। Here we go. Today Jupiter is aligned with Uranus. It means you're destined to find true love and win the lottery, right? Wrong. तो चलिए आपको एक सिनेरियो सुनाते हैं। एक लड़का है जिसका नाम है बिरजू कुमार। वो अपने 9 to 5 जॉब से परेशान था like every other IT employee. वो अपने करंट जॉब को छोड़कर एक नया जॉब ढूंढने की सोच रहा था। तो यूजुअली अगर कोई जॉब चेंज करने की सोचता है तो सबसे पहले क्या करेगा? अपनी रेज्यूमे अपडेट करेगा, अपने दूसरे आईटी दोस्तों से रेफरेंसेस मांगेगा, अपने स्किल्स अपग्रेड करेगा, जॉब सर्च पोर्टल्स पे नेटवर्किंग करेगा। नहीं, इंस्टेड ऑफ ऑल दिस अपना बिरजू रीचेस आउट टू एन एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रो बाबा कहते हैं बिरजू किसी अच्छे पद के लिए आपको जल्द ही बुलावा आएगा और शनि आपका साथ देंगे। Shani will bring opportunities for growth, stability and recognition in career. तो ये सुनकर अपना बिरजू हो जाता है elated and he quits his job. बिना external factors के बारे में सोचे like overpopulation, recession threat, job market saturation, etc. उसने अपनी जॉब छोड़ दी। हफ्ते महीने हो गए, बिरजू जॉब ढूंढता ही रह गया। Guess what guys? Shani is a planet named Saturn. लिटरली अ प्लैनेट। और सैटर्न को हमारे करियर में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि सैटर्न बना है हाइड्रोजन, हीलियम, आयरन और निकल का। बिकॉज सैटर्न इज 1.2 बिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ। सैटर्न का ग्रेविटी अर्थ के ऑर्बिट को अफेक्ट करता है पर बहुत कम, और शायद सिर्फ वेदर पैटर्न्स को ही अफेक्ट करता है। सिर्फ सैटर्न ही नहीं, किसी भी प्लैनेट को इंसानों के किसी भी चीज़ में लाइक करियर, हेल्थ, लव लाइफ, वेल्थ, इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है because they are literally made of gas or ice or both. आपकी कुंडली में मंगल भारी है। Of course भारी है, पर कुंडली में नहीं, मास में भारी है because Mars is made of iron, nickel, sulfur, magnesium, aluminum, calcium and potassium and its mass is 6.42 into 10 power 23 kilograms. और आयरन, निकल, मैग्नीशियम, इन सब एलिमेंट्स को आपके शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। They are literally lifeless elements. हमारे नेचर में 4 तरह के फोर्सेस है: ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। अगर प्लैनेट्स को इंसानों से इंटरैक्ट करना है तो इन्हीं 4 फोर्सेस के थ्रू करना होगा। जैसे कि अगर किसी के हाथ पे गलती से एसिड गिर जाता है तो एसिड में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स है वो उसके स्किन के मॉलिक्यूल्स को खींचता है। जब किसी पे एक भारी पत्थर गिरता है तो उस इंसान का फटके 50 हो जाएगा बिकॉज ग्रेविटी पत्थर को अपने तरफ खींचता है। एक न्यूक्लियर बॉम्ब इंसानों को वेपोराइज कर देता है बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस। ये फोर्सेस कितने भी स्ट्रांग हो, जैसे ही दूरी बढ़ती है ये फोर्सेस कमज़ोर हो जाती है। और जिन लोगों को अभी भी लगता है कि मर्क्यूरी इज इन रेट्रोग्रेड विच इज़ अफेक्टिंग योर बिहेवियर, आपके लिए एक सवाल है। K2229b ये एक प्लैनेट डिस्कवर हुआ था जो बिल्कुल मर्क्यूरी के जैसा ही है। मेड ऑफ आयरन एंड निकल, मर्क्यूरी से 20 गुना बड़ा है। पूछिए अपने एस्ट्रो बाबाओं से कि इस प्लैनेट के भारी होने से आपका कौन सा बिहेवियर ज़्यादा उभर के आएगा, पागलपन या डेल्यूल्यू। एस्ट्रो बाबा की तरह कई और एस्ट्रोलॉजर्स ने भविष्यवाणी की और उनका मोए मोए हो गया। फॉर एग्जाम्पल इन 2000 हमारे सोलर सिस्टम के कुछ प्लैनेट्स एक दूसरे के थोड़े करीब आ गए थे। According to astrologers की भविष्यवाणी, they predicted volcano eruptions, tsunamis, earthquakes, basically खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इस डर के चक्कर में गुजरात के एक सी साइड विलेज के लोग रातों रात सब कुछ छोड़ के भाग गए।
गेस कीजिए क्या हुआ। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजर्स के साथ साथ उन गांव वालों का भी मोए मोए हो गया, क्योंकि वॉल्केनो सुनामी वगैरह कुछ आया नहीं, ऊपर से गांव वालों के घर में चोरियां हो गई। अब कुछ लोग बोलेंगे कि माय एस्ट्रोलॉजर सेड वर्गोस बोर्न अंडर द कॉन्स्टलेशन वर्गो आर डिटेल ओरिएंटेड परफेक्शनिस्ट्स, क्योंकि जेनेटिक्स, एक्सटर्नल ग्रोथ कंडीशंस, फेमिलियर सर्कमस्टेंसेस, वेल्थ कंडीशंस गए तेल लेने। टाइम को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, 26,000 ईयर्स टू बी प्रिसाइज। जो लोग 26,000 साल पहले पैदा हुए थे, सडनली वर्गोस नहीं कोई और ज़ोडिएक साइन में आ गए। सो दे आर नॉट डिटेल ओरिएंटेड परफेक्शनिस्ट्स एनीमोर। ये कैसे हो गया? आई हैव एन आंसर, इट्स कॉल्ड अर्थ का एक्सियल प्रिसेशन। अर्थ जब अपने एक्सिस पे स्पिन करता है तो सन और मून की ग्रेविटी की वजह से वॉबल करता है। एक वॉबल साइकिल को कंप्लीट होने में 26,000 साल लग जाते हैं। जैसे जैसे अर्थ वॉबल करता है वैसे ही स्टार्स का पोजीशन भी बदल जाता है। जब इजिप्शियंस पिरामिड्स बना रहे थे तो अर्थ का नॉर्थ स्टार वाज थूबन, पोलारिस नहीं, जो अब अर्थ का करंट नॉर्थ स्टार है। 13,000 साल बाद हमारा नॉर्थ स्टार फिर बदल जाएगा टू वेगा। तो इसका मतलब फिर जो वर्गोस 26,000 साल पहले अपना वर्गो स्टेटस खोकर डिटेल ओरिएंटेड परफेक्शनिस्ट नहीं रहे, कोई और ज़ोडिएक साइन में आ गए, पता नहीं कौन से ट्रेड्स के साथ, उनका स्टेटस फिर खतरे में पड़ गया। मैं हूं कौन? इन्हीं एम्बिगुअस क्लेम्स की वजह से एस्ट्रोलॉजी एक बिलीफ सिस्टम है, नॉट अ वेरीफाइड रीजनिंग मॉडल। शॉन कार्लसन, एक फिजिसिस्ट और एक साइंस राइटर, जब वो अंडरग्रेड कर रहे थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था विद 28 रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर्स। उन एस्ट्रोलॉजर्स का दावा था कि वो 100 बर्थ चार्ट्स को उनके साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स के साथ एक्यूरेटली मैच करेंगे। कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री (CPI) और नेशनल काउंसिल फॉर जियोकॉस्मिक रिसर्च इस एक्सपेरिमेंट में शामिल थे। 5 दिसंबर 1985 में एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स पब्लिश हुए इन अ ब्रिटिश साइंटिफिक जर्नल कॉल्ड नेचर। कोई भी एस्ट्रोलॉजर एक्यूरेटली बर्थ चार्ट्स को डिफाइंड पर्सनालिटी से मैच नहीं कर पाया। ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स हुए और सारे रिजल्ट शॉन कार्लसन के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से मैच करते हैं। पर एक सवाल अभी भी है कि बिरजू एस्ट्रोलॉजी में क्यों मानता है? क्योंकि दूसरे लोग मानते हैं, डर की वजह से, उसको वैलिडेशन चाहिए। अगर वो नहीं मानता तो उसके चाचा, ताऊ, मामा बुरा मान जाएंगे। जवाब है द कन्फर्मेशन बायस ट्रैप एंड द बार्नम इफेक्ट। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स लगती है पर है नहीं। लोग उसी इंफॉर्मेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो उनके विश्वास को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना हॉरोस्कोप पढ़ रहे हैं। इट सेज दिस वीक स्कॉर्पियोज में एक्सपीरियंस अ सर्ज ऑफ क्रिएटिविटी एंड पैशन, यू माइट फाइंड योरसेल्फ ड्रॉन टू न्यू आर्टिस्टिक एंडेवर्स और एक्सपीरियंसिंग योरसेल्फ इन यूनिक वेज। अब 2 सिनेरियोस लेते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि आप पहले से ही पेंटिंग करने की सोच रहे थे, बस आपको मोटिवेशन की ज़रूरत थी। आपने हॉरोस्कोप पढ़ी, उससे आपको मोटिवेशन मिल गया और आपने पेंटिंग शुरू कर दी और सोचा अरे वाह, आज की हॉरोस्कोप तो सही निकली, कल फिर पढ़ूंगी। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपने हॉरोस्कोप पढ़ी, सोचा कि शायद मोटिवेशन आ जाए टू पेंट, वो मोटिवेशन नहीं आती, आप टीवी देखने में बिजी हो गए और हॉरोस्कोप के बारे में भूल गए। दोनों ही सिनेरियोस में हॉरोस्कोप ने एक ही प्रेडिक्शन की, पर आपको सिर्फ पहला सिनेरियो याद रहेगा और उसी पे फोकस करेंगे क्योंकि आप उससे रेजोनेट और रिलेट कर पाए। ह्यूमन ब्रेन उन्हीं घटनाओं को ज़्यादा याद रखती है जिनमें हॉरोस्कोप की प्रेडिक्शन सही निकली और उन घटनाओं को भूल जाती है जिनमें प्रेडिक्शन गलत निकली। दैट्स हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। इसे हम कन्फर्मेशन बायस ट्रैप कहते हैं। हॉरोस्कोप प्रेडिक्शंस में यूजुअली कुछ कॉमन ट्रेट्स होती हैं जो ऑलमोस्ट सभी लोगों में होती है। Like when a horoscope says you have a desire to be loved and appreciated, or sometimes struggle with self-doubt, intuition, you value loyalty and honesty, blah 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 blah। ऐसे जैसे स्टेटमेंट सुन के कोई भी रिलेट कर लेगा। इसे हम बार्नम इफेक्ट कहते हैं। एक फैमिली जाती है एस्ट्रोलॉजर के पास क्योंकि उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही है। एस्ट्रोलॉजर 2-4 पन्ने घुमाता है और एक सोल्यूशन निकालता है। हर शनिवार सिर्फ आलू गोभी खाओ 5 हफ्ते, सुबह उठ के ठंडे पानी से नहाओ 6 हफ्ते, सीता रामम के राम जैसा पति मिलेगा। बेचारी की शादी हुई तो पता चला पति ग्रेट इंडियन किचन का पति निकला और वर्स इसके जैसा निकला। तो इस सिचुएशन में किसका हॉरोस्कोप खराब है? लड़की का, माँ का, पापा का, भाई का? खैर, लड़के का तो खराब है ही।
But the point is, nothing can be predicted accurately. Humanity एक बात हमेशा भूल जाती है, that we have adapted to the world and made constructs to fit in, not the other way around. We are so desperate to try to make sense of the unknown that we fail to see the undiscovered logic right in front of us. Thanks for tuning in, Truth Seekers. Don't forget to like, share, and smash that subscribe button for more myth busting content. Until next time, stay skeptical.